देखिए, पंचायत चुनाव में बिहार सरकार का जो फैसला लिया गया है वो बहुत ही गैर माकूल फैसला है। मैं ये कहता हूँ, एक तरफ आप गुड गवर्नेंस की बात करते हैं और 4 महीने तक चुनाव कराएंगे आप साहब 38 जिलों में, ये कौन सा मामला हो गया? इस 4 महीने में जनता का सारा काम बंद। बीडीओ का चुनाव कर रहे हैं, सीओ का चुनाव कर रहे हैं, डीएम का चुनाव कर रहे हैं, केस की सही से छानबीन नहीं हो पाएगी, मुजरिम पकड़ा नहीं जाके चुनाव कर रहे हैं, एसपी बोलेगा 20 दिन के अंदर में सारा कुछ गन्ना तक पूरी हो जा सकती थी। लेकिन ये कौन तमाशा कर दिया साहब? पार्लियामेंट्री इलेक्शन से बड़ा इलेक्शन हो गया। इसके बारे में काम करने का सलीका नहीं है मंत्रालय को कि किस तरह से लोग काम करा रहे हैं। बिहार के विकास में बड़ा नुकसान होने जा रहा है, इससे लोगों की पूरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। और जो कैंडिडेट खड़े होंगे और जो जनता है वो सारे लोग इलेक्शन का एक मिजाज बना लेते हैं, तो उससे इलेक्शन का खर्च भी बढ़ जाता है, जनता की भी परेशानी बढ़ जाती है, उम्मीदवारों की परेशानी बढ़ जाती है। ट्रांसपेरेंसी कहते हैं और आप कहते हैं कम खर्च में इलेक्शन कराया जाए, तो जाहिर है कि नोटिफिकेशन के बाद तो हर जगह इलेक्शन का मिजाज बन गया। उस प्रखंड में भले ही इलेक्शन 7वें चरण में हो, लेकिन पहले चरण से वहाँ मिजाज बन गया है। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा नुकसानदेह फैसला है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लेटर दिया और उसी के आलोक में हम सब लोगों का जाना हुआ है और जाकर हम लोगों ने इस बात को बड़ी तवानाई और मजबूती के साथ रखा कि बिहार का सौभाग्य है कि ऑल पार्टी डेलीगेशन आया है। सर्वसम्मत तौर पर हम लोग कहने के लिए आए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी कि आप कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो सबके आर्थिक सामाजिक स्थिति का आकलन जब तक नहीं होगा आपका सपना साकार नहीं होगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप जाति आधारित जनगणना कीजिए। और साथ ही मैंने ये भी कहा कि साहब 1931 में जाति आधारित जनगणना अंग्रेजों के ज़माने में हुआ और उसके बाद जनगणना नहीं हो सका है। 1941 में शुरुआत हुई थी, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से मामला वो हो सका, उसकी हामी में मामला नहीं हो सका। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ये काम आप करा दीजिए। हम सारे बिहार के लोग आए हैं, तो सिर्फ ये प्रतिनिधिमंडल नहीं आया है बल्कि बिहार की 13 करोड़ जनता आए हैं और 113 करोड़ से ज़्यादा जनता जो देश की है उसके समर्थन को लेकर के हम लोग आए हैं। ये काम करा दीजिए। अगर आपने ये काम करा दिया तो 2021 को नहीं बल्कि मोदी काल को याद रखेंगे। ये काम जरूर करा दीजिए। हम लोगों ने बड़ी मजबूती के साथ इस बात को रखा है। सर, जाति आधारित जनगणना इसलिए ज़रूरी है कि भारत देश पूरा जाति व्यवस्था पर ही मौजूद है। आप देखेंगे जब इलेक्शन होता है तो टिकट जाति पर, बच्चों का स्कूल में एडमिशन होता है तो स्कॉलरशिप जाति पर, नौकरी मिलती है तो जाति पर। और चूँकि जाति का ताल्लुक या पेशे से है, जो लोग गरीब गुरबा किस्म के थे, लोहार थे, कुम्हार थे, दर्जीगिरी का काम करने वाले थे, धोबी थे, तो वो गरीब लोग थे और उनका वही पेशा उनका ज़ात बन गया। तो आज तक गरीबी उनसे दूर नहीं हटी है। समाज में उनको सम्मान नहीं मिल सका है। ओबीसी की लिस्ट बनाई आपने, ईबीसी की लिस्ट बनाई आपने, एससी एसटी की लिस्ट बनाई आपने। तो ये है कि किस समुदाय की कितनी आबादी है। ये तो गणना हो जाए, चूँकि 1931 में गणना हुई थी, उसी का एक आकलन करते हैं लोग। उनके पास कोई रियल फिगर नहीं है और उस दरमियान में देश का बंटवारा भी हुआ, कौन लोग किधर गए किधर नहीं गए। तो जनगणना क्यों होता है? जनगणना इसलिए होता है कि देश की आबादी कितनी है, हमारा ग्रोथ क्या है और आगे हम क्या अच्छा प्लान कर सकते हैं। तो जाहिर है कि फ्यूचर प्लानिंग के लिए जनगणना हो रही है। तो फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी तो कास्ट वाइज करेंगे ना कि किस कास्ट की क्या हालत है, तभी ना उसको शेयर मिल सकता है। 27% ओबीसी को मिला हुआ है। ओबीसी की लंबी लिस्ट है, हजारों जातियां उसमें है, तो जितनी जिसकी आबादी होगी उसी को ना हिस्सेदारी मिलेगी। लेकिन ओबीसी में कुछ लोग अपना हिस्सा मारे हुए हैं लोगों का। माइनॉरिटी का हिस्सा नियर अबाउट 8% का होना चाहिए, बिहार में 3% भी नहीं है। तो आप गिन दीजिए कि उसकी आबादी कितनी है। इसी तरह बहुत सारी जाति समुदाय हैं, मुस्लिम नॉन मुस्लिम सिख ईसाई में, कि उनकी आबादी के अनुपात में उनका हिस्सा नहीं मिल रहा है। इसलिए ये काम होना चाहिए।